हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 7। पति ने अपनी कसम दी तो गीता ने गिलास हाथों में ले लिया। बोली, आप क्या समझते हो जी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? आपकी कसम के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। आखिरकार वो टाल न सकी और एक झटके में खाली गिलास कर दिया। ओह, इतना तीखा स्वाद, मुंह का जायका ही बिगड़ गया। ये करते हुए गीता ने बुरा सा मुंह बनाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीने से उसका गला जल रहा हो। राजीव ने तुरंत एक पकोड़ा देते हुए कहा, इसे खाओ, जाएगा ठीक हो जाएगा। आनंद ने इशारा किया। गीता ने जैसे ही पकोड़ा मुंह में रखकर चबाया, मुंह की जलन खत्म होने लगी। अब जायका सुधरने लगा, मगर ये क्या, उसे चक्कर क्यों आने लगी? ये कमरा क्यों घूम रहा है? उसने अपने पति से कहा, मुझे संभालो जी, मुझे सब चीज हिलती दिखाई दे रही है। आनंद ने उसे बाहों में भर लिया। तुम बेफिक्र रहो रानी, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वह पति से सटकर बैठ गई। राजीव ने एक एक पैक और बनाया। उन दोनों ने गिलास खाली किया ही ताकि राजीव ने एक पैक गीता के लिए बना दिया। भाभी जी, एक पैक मेरे लिए, मेरे हाथ से। गीता ने नाराजगी से पति की ओर देखा। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें बुराई ही क्या है रानी, मेरे दोस्त इतने प्यार से दे रहा है, ले लो। गीता ने आनाकानी की। आनंद ने उसके गालों के करीब अपने होठ लाते हुए प्यार से कहा, अब ले भी लो यार, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलता है जब घर में कोई ना हो। मगर मुझे नशा सा हो रहा है। गीता की बात पूरी भी नहीं हुई कि आनंद ने बात काटते हुए कहा, गीता डार्लिंग, नशा भी हो जाएगा तो होने दो। अरे आज का दिन मजे करने का है यार। अब तक वह दोनों की नशे में झूमने लगे थे। गीता ने नजरें गड़ाकर दोनों को बारी बारी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए राजीव के हाथ में पकड़ा बैग अपने हाथ में ले लिया। पति की ओर इशारे करते हुए बोली, ये गिलास आपकी खुशी के लिए मैं पी रही हूँ, तो आपको कसम है घर में किसी को बताया तो। पति ने कान पकड़े, मैं ऐसा क्यों करूँगा जान, तुम इंजॉय करो यार। गीता ने फिर पूरा गिलास एक सांस में खाली कर दिया। बोली, लो अब तो खुश। दोनों दोस्त ने एक एक पैक और बनाया। गीता ने अब साफ इनकार करते हुए कह दिया, अब और नहीं, जरा सी भी ली तो मैं गिर पड़ूंगी, फिर खाना कौन खिलाएगा। अब गीता झूमने लगी थी। जिस कुर्सी पर बैठी थी लगा वो कुर्सी झूम रही हो, यह मुझे गिरा देगी। उसने कुर्सी कसकर पकड़ ली। एक नजर पति पर डाली, कितना अच्छा पति है, कितना प्यार करता है। इतने में राजीव नशे में झूमता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। आनंद ने पूछा, कहाँ चल दिए? अभी आता हूँ भाई, बाथरूम जा रहा हूँ। वह कमरे से बाहर निकल गया। आनंद की आंखों में शरारत तैरने लगी। गीता उसे स्वर्ग की अप्सरा सी लगी। उसके होठों पर प्यार से अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, आज तो तुम कमाल लग रही हो जान। गीता की आंखें नशे में डबडबाने लगी थी, मगर उसने हल्का सा ऐतराज किया, आपका दोस्त ही है। पति ने उसे बाहों में और कसते हुए कहा, वो बाहर गया है जानू, और फिर उसे चूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने देखा उसका पति उसे बेतहासा चूम रहा है। वह भी उसके साथ कब देने लगी पता ही नहीं चला। कब वह पति को चूमने लगी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब राजीव कमरे में आया जबकि वह अभी तक पति की बाहों में थी। अचानक उसे लगा कि उसका हाथ किसी सर्द नरम हाथों ने पकड़ लिया है। लगा यह उसके पति के स्पर्श नहीं है, मगर विरोध करने की ताकत अब उसमें नहीं रह गई थी। वह निढाल होने लगी। उसे इतना तो याद है कि उसके पति ने उसे गोद में उठाया और उसके सोने के कमरे में ले गया। उसने बुझी बुझी नजरों से यह भी देखा कि राजीव भी अपनी बाहों का सहारा देकर कमरे में ले जा रहा था। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। करीब 3 बजे होंगे। गीता को अपनी छाती पर कुछ बोझ सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा, जब कमरा घूम नहीं रहा था, नशा दूर होने लगा था। उसने दाईं ओर उठने की कोशिश की, मगर महसूस हुआ इधर पति सोया हुआ है। वह बाईं ओर मुड़ी, ये क्या, यहाँ भी कोई नहीं है। अगर पति उधर है तो इस ओर कौन है? उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। यहाँ राजीव है जो उसके सीने पर हाथ रखे सो रहा है। अरे ये क्या, वो जैसे ही आसमान से गिरी उसकी आंख उसके हाथ अपने सीने से हटाया। हड़बड़ाकर उठने देखा उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं। बड़ा गुस्सा आया। उसे सारा माजरा समझ में आ गया था। धीरे धीरे अपने कपड़े को ठीक किया और पलंग से उतरी। इस बीच आनंद की आंख भी खुल गई। पूछा, उठ गई? गीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने राजीव की ओर इशारा किया, ये भी यहीं? पति ने एक अंगड़ाई ली। बोला, अरे इसमें कुछ नहीं होता, सब ठीक है, जो भी हुआ मेरे सामने हुआ, इसमें तुम्हारी क्या गलती? जो भी हुआ मतलब? उसने पूछा। मतलब मैंने और तुमने सुहागरात मनाई। आनंद ने अंगड़ाई ली। मतलब राजीव ने भी?
अरे तुम इतना क्यों सोचती हो, कुछ गलत नहीं हुआ है, खुद को पवित्र ही मानो। वो बोला, ये कैसी दलील? गीता को जरा भी अच्छा नहीं लगा, मगर अब क्या हो सकता था। गीता तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। आनंद ने राजीव को जगाया। राजीव तुरंत उठकर बैठ गया। एक लंबी सांस लेते हुए पूछा, भाभी जी कहाँ हैं? अभी बाहर गई हैं। कुछ कह रही थी? नहीं। अब समय क्या हुआ है? 4 बजने वाला, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, 5 बजे के बाद घर वाले कभी भी आ सकते हैं, आनंद ने राजीव से कहा। राजीव ने भी उठकर शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। गीता के जिस्म की खुशबू उसके नथुनों में अब भी नजर आ रही थी। उसने आनंद से चुटकी ली, कमाल की सेक्सी है भाभी जी, तेरे तो भाग्य खुल गए। आनंद मुस्कुरा भर दिया। राजीव बाथरूम गया। आनंद ने बिस्तर ठीक किया, गीता को आवाज़ दी। कुछ देर बाद गीता कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में चाय की ट्रे थी। उसने ट्रे पास रखी मेज पर रख दी, तेजी से वापस मुड़ी। राजीव बाथरूम से निकला तो गीता ने उसकी कनखियां से देखा और कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ था रात गीता के साथ, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। शिक्षा, हमें कभी भी अपनी पत्नी को दोस्त के सामने शराब के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। जब कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग ही महिला को गलत बताते हैं, लेकिन महिला को गलत रास्ते पर हम ही ले जाते हैं। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 7। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।